नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता की। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा। सप्ताह के 2 दिन खुलेगी हार्डवेयर की दुकानें। नाहन मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। सिरमौर जिला में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को 5 चरणों में लगेगी वैक्सीन, बनाए गए 17 जोन। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नाहन मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, बोली महामारी को लेकर सरकार गंभीर। सब्जी खरीदारी के लिए नई व्यवस्था हुई लागू। नाहन के चौगान मैदान में सजे सब्जी की दुकानें। राजपुरा ब्लॉक की आशाओं की मांग, उनका शोषण या मुफ्त में काम न करवाया जाए, काम का सम्मानजनक मेहताना दिया जाए। NSUI कर रही लगातार सैनिटाइजेशन, ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क व सहायता कर रही। किसानों को अदरक से अच्छे दाम, सौंठ में मिल रहे किसानों के खिले चेहरे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना बोले 8वीं किस्त से किसानों को लाभ। हिमाचल के किसानों के खातों में लगभग 1 अरब की पहुंची राशि। 11वें दिन भी सिविल अस्पताल में जारी लंगर की सेवा, जुड़ रही कई संस्थाएं। और समाचार अब विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वह सप्ताह में 2 दिन हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेगी। अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में 3 घंटे के लिए खुली रहेंगी। वहीं संक्रमित मरीजों के शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। स्थिति है, इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है दी गई, ट्रेड डिस्कशन भी हुई है। उस प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो कोरोना कर्फ्यू 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो 17 मई तक चलने वाला था, उसे आगे बढ़ा करके 26 मई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नाहन में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चाहे नर्स या वार्ड बॉय बढ़ाने की बात कही गई हो, मुख्यमंत्री ने पूरी की है। वहीं विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि पौंटा से ऑक्सीजन सिलेंडर भरना, काला आम से भरना लगातार मुसीबत बन रहा था। 350 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन संयंत्र मुख्यमंत्री ने उपलब्ध करवाया है। वहीं बिंदल ने कहा कि और 500 पर मिनट की आवश्यकता रहेगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान के मान सम्मान निधि सीधा देश के किसानों के खातों में भेजी है और यह किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 6000 किसानों के खातों में केंद्र द्वारा सीधे भेजे जाते हैं। इस निधि को 3 किश्तों में किसानों के खातों में भेजा जाता है। 8वीं किश्त के अंतर्गत हिमाचल के 9,01,770 किसानों के खातों में लगभग 1 अरब की राशि डल चुकी है। नमस्कार, मैं अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद, प्रभारी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के आज जो 8वीं किस्त थी, उसको जारी करते हुए 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जो उनके खाते में सीधा डाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शुक्रवार को डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। इस बीच ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएस से ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया गया है। वहीं प्रशासन सहित मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुखराम चौधरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन किल्लत ना हो, इसके मद्देनजर 350 LPM क्षमता वाला पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। के साथ मेडिकल कॉलेज में हमने थोड़ा सा निरीक्षण किया है। विशेष रूप से
ऑक्सीजन की किल्लत ना हो हॉस्पिटल में, जो 350 LPS पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है, आज उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। वैसे भी जिला सिरमौर में लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में लंगर सेवा को आज 11वें दिन हो गए हैं। पहले यह सेवा व्यापार मंडल द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अब खालसा एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुरुद्वारा पांवटा साहिब, भारतीय किसान यूनियन जैसी अनेक संस्थाएं इसमें जुड़ गई है। यह सेवा संक्रमित मरीजों के साथ आए लोग व जरूरतमंद लोगों के लिए है और इस सेवा में अनेकों लोग हाथ बटाने लगे हैं। वहीं अनिंदर सिंह नौटी का कहना है कि पहले यहाँ भोजन व विटामिन सी ही दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ दवाइयाँ भी जुड़ चुकी हैं। अब हमने इसमें दवाइयों को भी जोड़ दिया है। अगर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों की ज़रूरत होगी, डॉक्टर उसको अगर अनुमोदित करेंगे तो उसको फ्री में दवाइयाँ भी हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। सर, जब से सेवा शुरू की है, क्या परिवर्तन लगा आपको? हॉस्पिटल में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला है? सबसे अधिक तो जो परिवर्तन है हॉस्पिटल में, जो मरीजों और उनके रिश्तेदारों में डर का माहौल था वो ख़त्म हो गया। एक पॉजिटिव सोच और माहौल इस परिसर में बना है और लोग लंगर सेवा की तरफ आते हैं, अपना दुख सुख यहाँ एक दूसरे के साथ मिल बांट लेते हैं और उनको लगता है। पांवटा साहिब की राजपुरा ब्लॉक की आशाओं ने एसडीएम पांवटा व बीएमओ को अपने साथ हो रहे शोषण और मुफ्त में काम करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं बिंदु, पूनम, सोनिया, ज्योति, सोनू, रुबीना ने बताया कि कोरोना के इस संकट में पिछले 3 महीनों से वह कोविशील्ड वैक्सीनेशन में काम कर रही हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। उसके बावजूद वह फील्ड में जाकर कोरोना पेशेंट को दवाई पहुंचा रही है। सरकार कभी 1000 रुपए, कभी 1500 रुपए मानदेय देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, जबकि काम उनसे फ्रंट वॉरियर्स का लिया जा रहा है। अपना भी पॉजिटिव केस भी रह जाते हैं क्योंकि प्रॉपर नहीं दे पाते, और अब हम लोगों को ऑक्सीमीटर भी दे दिए गए हैं। तो ऑक्सीमीटर एक सीधा संपर्क हो गया हम सभी आशाओं का। तो हमारे पास तो ऐसा कोई सेफ्टी किट तो कुछ भी ऐसी नहीं है कि हम इनसे संपर्क करें। तो हमें भी अब ये डर है कि हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं, और हमारे लिए क्या सेफ्टी है। गवर्नमेंट ने कुछ इस बारे में तो सोचा नहीं हमारे लिए, उन्होंने सीधे ऑक्सीमीटर दे दिया हमें। तो क्या मांग की सरकार से? हमने ये मांग की है कि जो कोरोना महामारी चली हुई है उनकी नाहन में सब्जी विक्रेताओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल सब्जी विक्रेताओं द्वारा शहर के बड़ा चौक व दिल्ली गेट के समीप सब्जियां बेची जा रही थी, लेकिन चौगान मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों ने सब्जियां खरीदी है। हालांकि लोगों ने प्रशासन के साथ इस फैसले की सराहना की व कहा कि इससे लोगों को सब्जी खरीद पाने में आसानी रहेगी व कोविड के नियमों का भी पालन होगा। इसका पालन कर रहे हैं। जैसे पहले बड़ा चौक में था और ये छोटे चौक वगैरह में जितनी सब्जी दुकान थी, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था और इसमें लोग संक्रमित होने का बहुत ज्यादा खतरा था। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और जो ये चौगान में लगा है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी पालन हो रहा है। प्रशासन का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, जिन्होंने सभी सब्जी वालों को यहाँ चौगान में पिछली बार की तरह एकत्रित कर दिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि लोगों की भीड़ भाड़ का इतना नहीं होगा, क्योंकि बड़ा चौक और छोटा। कोरोना हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ कोहराम मचा रहा है, तो शहरों के साथ साथ अब यह वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में रौद्र रूप ले चुका है। वहीं यंगवार्ता न्यूज से बातचीत के दौरान डॉक्टर रोहताश नागिया ने कहा कि जो भी रोहताश क्लिनिक में आ रहे हैं उनको कोरोना की दवाई फ्री में दी जा रही है और लगभग 60,000 से अधिक लोगों को वह दवा दे चुके हैं। उनका कहना है कि 90% लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, जहां अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। डॉक्टर नागिया का कहना है कि हम तबातोड़ मेहनत कर रहे हैं और हो रहा है 3-4 दिन में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे जाके हीलिंग हो रही है उसकी। तो काफ़ी ठीक है मैम, मतलब
अब देखते हैं, वेट कर सकते हैं। बाकी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं तो आप इमीडिएट टेस्ट कराइए और अपने नियर डियर जो भी डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लें। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं उनसे लें, जुनेजा में लें। हमारे पास भी मोस्ट वेलकम, कॉल करने के लिए भी मेरा नंबर अवेलेबल है, वो एज अ वार्ड मेंबर भी डाला है और कभी भी कॉल करें। NSUI द्वारा जिला सिरमौर में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा राजगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं NSUI प्रभारी शुभा व NSUI कैंपस अध्यक्ष संजय ठाकुर द्वारा राजगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। संजय राणा ने कहा कि राजगढ़ के ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइजेशन, मास्क व सभी प्रकार की सहायता ग्रामीणों को प्रदान की जा रही है। वह कोरोना महामारी के समय लगातार हमारा संगठन लोगों की सहायता के लिए खड़ा रहेगा। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।